नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 8 सितंबर 2023। तो आज का विचार है अधूरी अधिसूचना और अधूरा सच। ये झूठ से भी ज़्यादा घातक होते हैं। तो ये था आज का विचार। और अब बात करते हैं आज के 8 सितंबर के साथ जुड़ी हुई दिनों विशेष घटनाओं के बारे में। दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और एक बात दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम आपको लेकर आपके लिए लाते हैं बढ़िया से बढ़िया जानकारी। हमारा चैनल कोई बिजनेस नहीं करता और न ही हमारा उद्देश्य है आपका मनोरंजन करना। हमारा उद्देश्य है आपको अच्छा बढ़िया जानकारियाँ देना। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर करो। तो अब बात करते हैं 8 सितंबर के साथ जुड़ी हुई विशेष घटनाओं के बारे में। तो 8 सितंबर 1923 एक बहुत बड़ी साहित्यिक रचना लिखने वाले, और उस साहित्यिक रचना का नाम है मेरा दागिस्तान। और ये रूसी लेखक रसूल हमजा तोब का लिखा हुआ है। और रसूल हमजा तोब का जो जन्म है वो 8 सितंबर 1923 को हुआ था। तो 8 सितंबर 1928 को शहीद भगत सिंह और उसके साथियों ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। 8 सितंबर 1933 में 20 के करीब भाषाओं में और 12,000 से ज़्यादा गीत गाने वाली भारत की प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले का जन्म हुआ। 8 सितंबर 1959 को क्रांतिकारी इनकलाबी नेता भगत सिंह गंगू, जो नाना साहब की फौज में थे, उनको कानपुर में शहीद किया गया। 8 सितंबर 1961 सिगरेट के साथ दिल में होने वाली बीमारी का बीमारी के बारे में पहली बार मालूम हुआ। 8 सितंबर 1982 में जम्मू के जो साबका मुख्यमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का देहांत हुआ। तो ये थे दोस्तों 8 सितंबर के साथ जुड़ी हुई विशेष घटनाओं के बारे में। तो एक दोस्तों कौमी साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है वो यूनेस्को में 1966 से मनाया जा रहा है, जिसकी 8 सितंबर 1966 में शुरुआत हुई थी। तो अब बात करते हैं पहली जो विश्व सहायता दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पहली सहायता दिवस के रूप में जो मनाया जाता है, इंसानियत की कल्याण के लिए काम कर रही हैं संस्थाएं जो हैं, तो उनमें से एक संस्था है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस। और रेड क्रिसेंट सोसाइटी की ओर से ये जो दिवस है ये मनाया जाता है पहली सहायता दिवस। तो ये दिवस जो है हर वर्ष सितंबर महीने के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। फर्स्ट एड मुढ़ली मेडिकल सहायता जो है, मदद जो है, तो फर्स्ट एड का जो मतलब है वो मरीज को मिलने वाली सहायता, सबसे पहली जो सहायता है उसका नाम जो है फर्स्ट एड है।
तो हादसे में, सड़क हादसों में, और ये जो सड़क हादसे हैं ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुके हैं। और देश में हर 4 मिनट में, पूरे देश में हर 4 मिनट में एक सड़क हादसे के कारण एक मृत्यु होती है। और पंजाब में हर दिन 14 से 15 लोगों की सड़क हादसे में हर दिन मृत्यु होती है दोस्तों। और भारत में हर 1 घंटे के दौरान 16 से, और हर वर्ष 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों की जो है सड़क हादसे का वो शिकार होते हैं और उनकी मृत्यु होती है, कि मृत्यु हो जाती है। और बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग जो है इसमें जख्मी हो जाते हैं। तो अब सड़कों के ऊपर वाहनों की दिनों दिन बढ़ रही परिवहन जो है और बढ़ रही गति, तेज गति, जो हमारे जीवन की गति को भी बहुत छोटा कर देती है। और वाहनों की जो गति इतनी तेज है, और जिस गति से ये वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं और जिसके कारण हादसे भी बढ़ रहे हैं, सड़क हादसे भी बढ़ रहे हैं, और उसमें मृत्यु दर भी जो है वो हर दिन बढ़ रही है। तो हादसों के शिकार व्यक्तियों में से 50% जो व्यक्ति है जिनकी मृत्यु होती है, उसका कारण यही है कि उसके उस समय सिर्फ फर्स्ट एड या पहली डॉक्टरी सहायता नहीं मिलती, और ना मिलने के कारण ही उनकी जो 50% लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो हादसे के जो पहले 4 घंटे हैं, उन घंटों को गोल्डन समय कहा जाता है। और इस समय के दौरान अगर उनको पहली फर्स्ट एड मिल जाए तो बहुत सी जो जिंदगियां हैं, बहुत से लोगों की जान जो है बचाई जा सकती है। तो कभी बचाई जा सकती है। और कभी एक बात को ध्यान रखना कि अगर सड़क हादसे में आपको कोई ऐसे व्यक्ति मिलता है, जख्मी हालत में मिलता है या बेहोशी की हालत में मिलता है, तो उसका एक ध्यान रखने योग्य बात यह है कि कभी भी जख्मी हुए व्यक्ति को या बेहोश होने वाले को कभी पानी नहीं पिलाना चाहिए। और अक्सर हमारे लोगों की आदत होती है कि अगर किसी का हादसा होगा, सड़क हादसे में व्यक्ति पड़ा है या कोई आदमी बेहोश हो गया, तो उसको तुरंत पानी, सबसे पहले पानी पिलाया जाता है। लेकिन पानी कभी भी नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि पानी उनके लिए जानलेवा साबित भी हो सकता है। उसका कारण ये है कि जख्मी और बेहोशी वाले जो है उसका जो अगर पानी पिलाएंगे तो पानी उसके फेफड़े के अंदर चला जाएगा, और फेफड़ों के अंदर जाने के बाद वो सांस जो है उसको रोक सकता है। जो मतलब उसको सांस आ रही है जख्मी व्यक्ति को या बेहोश व्यक्ति को, तो बहुत धीमी गति से सांस आ रही है उसकी, और वहाँ फेफड़ों में अगर उसके पानी चला जाएगा तो वो सांस को भी रोक सकता है, यानी कि उसकी मृत्यु तक भी हो सकती है। तो उसको पहले पानी नहीं पिलाना चाहिए। और दूसरी बात, जख्मी या बेहोश व्यक्ति को सीधा नहीं लिटाना चाहिए, उसको बाईं करवट या दाईं करवट में लिटाना चाहिए, ताकि जो खून का वायु पथ है और वो फेफड़ों में जो हवा का सांस की रुकावट ना बन सके। तो मरीज को जो है तुरंत हॉस्पिटल में लेकर जाना चाहिए। तो आजकल देखने में क्या मिला गया, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो अक्सर ही देखा जाता है कि मरीज को अगर किसी कहीं पे एक्सीडेंट हो गया तो उसको उठाने के बजाय उसका वीडियो बनाया जाता है और तुरंत वीडियो जो उसमें डाला जाता है। तो जितना समय दोस्तों उसको वीडियो बनाने में लगाते हो, जितना करते हो, तो तुरंत उस व्यक्ति को हॉस्पिटल में पहुँचाना चाहिए ताकि उसकी ज़िंदगी को बचाया जा सके। तो ये भी एक गलत रुझान हमारे समाज में जो पनप रहा है। तो और जो रेड क्रॉस है, जो इन हादसे वाले व्यक्तियों को पहली फर्स्ट एड देता है,
तो इस रेड क्रॉस के जो संस्था के जो दफ्तर है, हर जिला लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे के जो दफ्तर है, तो इनकी ओर से बहुत से लोगों को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग भी दी जाती है। अगर कोई इसकी ट्रेनिंग लेना चाहे तो इन में से फर्स्ट एड की ट्रेनिंग भी दी जाती है, और ट्रेनिंग देने के बाद उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है ताकि वो लोगों की मदद कर सके। तो ये था दोस्तों फर्स्ट एड के बारे में और कौमी जो हादसा दिवस के बारे में जानकारी। तो अब बात करते हैं कौमी साक्षरता दिवस पर। तो वर्ष 8 सितंबर को, यानी 8 सितंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता जो दिवस मनाया जा रहा है, आज मनाया जा रहा है जो, और ये हर वर्ष मनाया जाता है। अगर साक्षरता दिवस जो है तो इसके बैकग्राउंड में जाएं, इसके पीछे जाएं, इसका इतिहास में जाएं, तो ये 17 नवंबर 1965 को यूनेस्को देश की ओर से ये फैसला किया गया था कि हर वर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के तौर पर इसको मनाया जाएगा। तो पहली बार 8 सितंबर 1966 में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो था वो मनाया गया। तो ये साक्षरता दिवस जो था वो सिर्फ जो, अगर साक्षरता की बात करें तो ये सिर्फ किताब की शिक्षा प्राप्त करने तक ही सीमित नहीं है दोस्तों। शिक्षा का मतलब है, साक्षरता का मतलब है लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देना, उनके जो फर्ज हैं उनके बारे में जानकारी देना, उनके प्रति जागरूक करना। और ये जागरूकता जो समाज में लाने के बाद ये सामाजिक विकास का एक आधार बनाना है। साक्षरता गरीबी कम करना, लिंग अनुपात का सुधारण, भ्रष्टाचार और कई प्रकार के सामाजिक समस्याओं के हल के लिए भी सहायता के काबिल करती है, मनुष्य को उसके काबिल बनाती है साक्षरता। तो आज विश्व भर में साक्षरता दिवस कुछ सुधार के साथ जरूर है मनाया जा रहा है, फिर भी काफ़ी कमियां हैं इसके अंदर जो है, साक्षरता दिवस के अंदर काफ़ी कमियां हैं, साक्षरता में भी काफ़ी कमियां हैं। तो दुनिया के लगभग 35 देशों में जो साक्षरता दर है वो सिर्फ 50% से भी कम है। तो विश्व स्तर पर अगर देखें तो दुनिया में करीब 4 अरब लोग हैं, जो 4 अरब लोग जो है वो साक्षर हैं, शिक्षित हैं वो, और 77.6 करोड़ लोग कम से कम जो साक्षर दर से भी नीचे हैं। और जिनमें से 2/3 औरतें हैं। और विश्व में अगर बात करें तो 60.7 मिलियन बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जाते, तो स्कूल से वो बाहर हैं। तो ज़्यादातर जो बच्चे स्कूल जाते भी हैं तो वो स्कूल बीच में ही छोड़ देते हैं, कोई 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं में इससे आगे नहीं निकलते, वो वहाँ पे उनको स्कूल छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके जो स्थितियाँ हैं, उनके जो हालात हैं, उनको आगे पढ़ने की इजाज़त नहीं देते, तो वो बीच में स्कूल छोड़ जाते हैं। तो अगर हर 5 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति अशिक्षित है, और भारत में औसतन जो साक्षरता दर है वो 74.04 है। अगर केरला की बात करें तो केरला में जो साक्षरता दर है वो सबसे ज़्यादा 93.91% है।
जबकि बिहार की जो साक्षरता दर है वो सबसे कम सिर्फ 63.82% है। और पंजाब को जो सबसे समृद्ध सूबा माना जाता है, कहा जाता है इसको, अगर साक्षरता की बात करें पंजाब के बारे में, तो 2011 की एक जनगणना के अनुसार पंजाब की जो साक्षरता दर है वो 76.7% है, जिसमें जो पुरुषों की इसमें गिनती है, तादाद है, वो 81.5% और महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो 71.3% है पंजाब में। तो पंजाब की 23.3% जनसंख्या, मतलब 64,55,087 से लोग जो हैं वो अशिक्षित हैं, जबकि पूरे देश की जो साक्षरता दर है वो 74% है। सरकार की कमज़ोर नीतियों के कारण भी देश में से अशिक्षितता का जो है कारण है वो ख़त्म नहीं हो रहा। अशिक्षित व्यक्तियों का जो कारण है, असाक्षरता का जो कारण है वो ख़त्म नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे देश की चाहे वो किसी भी प्रकार की सरकारें हों, शिक्षा के मामले में, साक्षरता के मामले में हमेशा ही उन्होंने कोई बहुत ही काम नहीं किया है, इसलिए ये ख़त्म नहीं हो रहा। अगर शिक्षा बजट की बात करें तो इसमें हो रही कटौती के कारण शिक्षा का जो मूल रूप जो है, ढांचा है जो, वो लड़खड़ा रहा है, डगमगा रहा है वो। तो आज भी कई सरकारी स्कूलों में बैठने के लिए फर्नीचर नहीं है देश के अंदर, और बहुत सारे स्कूलों में आज भी जो अध्यापक हैं उसमें पूरे अध्यापक भी नहीं हैं, और बहुत सारे स्कूलों की ऐसी स्थिति है कि जिसमें किसी में एक अध्यापक है, किसी में 2 अध्यापक है, किसी में 3 अध्यापक है, पूरे अध्यापक नहीं है स्कूलों। और बहुत सारे स्कूल ऐसे भी हैं जिसमें साइंस विज्ञान की प्रयोगशालाएं भी नहीं हैं, और कई स्कूलों के अंदर तो उसकी जो इमारतें हैं, मूल रूप जो ढांचा, वो इमारतें भी खस्ता हालत में हैं। फिर भी उनके स्थान पे, उनकी जगह पे नई स्कूल की इमारतें नहीं बनाई जा रही, क्योंकि सरकारों का इस और ध्यान ही नहीं है हमारे लोगों को साक्षर करने में। तो सवाल ये उठता है कि हम अगर साक्षर होते हुए भी अशिक्षित क्यों हैं। अब अगर बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों की बात करें, साक्षर लोगों की बात करें, जैसे शुरू में बात की गई है कि साक्षरता जो है सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं है, इसके अंदर और बहुत सारे हैं, हमारे फर्ज, हमारे कर्तव्य और बहुत सारे विषय हैं जिसके प्रति साक्षर होना जरूरी है। तो मतलब सिर्फ लिखना या 12वीं क्लास पास करना नहीं होता, इसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। साक्षर का मतलब है ज्ञान प्राप्त करना। तो किसी बात को बार बार रिपीट करने से कुछ होने वाला नहीं है, और एक बात को तो जो तोता है वो भी बार बार रिपीट करके कुछ शब्द सीख लेता है, लेकिन वो किसी को ज्ञान नहीं दे सकता। तो पढ़ने लिखने के बाद हम साक्षर तो बन जाते हैं कागजों में कि हम पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं, मगर हम लोग, हमारे देश के लोग ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते या ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहे। तो ये था दोस्तों आज का विचार, और आज के विचार के बारे में कैसा लगा, अच्छा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार जरूर देना। कल मिलते हैं फिर किसी और नए विचार के साथ, तब तक नमस्कार।